आईपीओ का सीजन चल रहा है और एक के बाद एक आईपीओ लाइन लगा के आ रहे हैं। ऐसे में जिस आईपीओ का इंतजार सब लोग बेसब्री से कर रहे थे, अब उसका इंतजार और लंबा होने वाला है। ये आईपीओ किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये आईपीओ टाइम पर आ जाता है तो ये मार्केट के मूड को नया लेवल ले जाएगा। ये है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ, जिन्हें कुछ साल पहले मेटा, गूगल जैसे ग्लोबल टेक जाइंट से ऑलरेडी 1.52 लाख करोड़ की फंड रेजिंग की और सबको हिला दिया था। और ये कोविड के समय का टाइम था। लेकिन अब जियो ने ऑफिशियली ये आईपीओ पोस्टपोन कर दिया है। कब आएगा कुछ क्लियर नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भैया रिलायंस जैसे विजनरी ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ को डिले कर दिया। क्या मार्केट सेंटीमेंट कमजोर है, या फिर मुकेश अंबानी एक ऐसा मास्टर प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो सबकी सोच से बाहर है। और इसी न्यूज के कारण 9 तारीख को रिलायंस के शेयर में गिरावट भी देखी गई। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या प्लान है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या है इस शॉकिंग डिसीजन का असली रीजन, जो आपको नॉर्मल हेडलाइन में नहीं मिलेगी, वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और लास्ट में हम समझेंगे इंडिया के स्टॉक मार्केट और डिजिटल इकोनॉमी पर इस आईपीओ डिले का क्या इफेक्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है, जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की, आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से, और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जियो प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है। आज जियो एक डिजिटल सुपर पावर बन चुका है, जिसके पास मोबाइल नेटवर्क और डेटा सर्विस, जियो सिनेमा, जियो सावन जैसे इंटरटेनमेंट ऐप हैं, जियो फाइबर से अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, और अब तो कंपनी का फोकस एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिजनेस ऐप जैसे फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी पर है। यानी जियो आज सिर्फ एक सिम कार्ड बेचने वाली कंपनी नहीं है, ये एक मल्टी वर्टिकल डिजिटल एम्पायर बन चुका है, जिसका विजन इंडिया तक नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पर है। तो अब बात करते हैं आईपीओ की। 2020 में जियो प्लेटफॉर्म ने अपने स्टेक का अराउंड 33% हिस्सा ग्लोबल इन्वेस्टर को बेचा था, जिसमें मेटा ने 43,574 करोड़ यानी 9.99% का स्टेक, गूगल ने 33,737 करोड़ यानी 7.73% स्टेक लिया था इन्वेस्ट करके। उस टाइम जियो प्लेटफॉर्म की प्राइवेट वैल्यूएशन 4.91 लाख करोड़ थी, यानी ऑलमोस्ट $65 बिलियन की। तब से मार्केट में एक्साइटमेंट ये था कि जब भी जियो का आईपीओ आएगा तो आम इन्वेस्टर को चांस मिलेगा जियो के ग्रोथ का हिस्सा बनेगा। लेकिन जब जियो ने ये आईपीओ जो 2025 के लिए प्लान किया गया था उसको पोस्टपोन कर दिया, और अब ये आईपीओ 2026 के बाद आने का चांस है, 2026 या उसके बाद। तो सवाल है कि क्यों किया। क्योंकि अगर हम मार्केट की टाइमिंग की बात करें तो आज मार्केट में आईपीओ मोमेंटम स्ट्रांग है, कुछ रीसेंट लिस्टिंग ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अभी रेडी था जियो आईपीओ के लिए, इसमें कोई कमी नहीं है। अभी देखो एचडीबी यानी एचडीएफसी फाइनेंशियल का भी आईपीओ आया, फिर भी आईपीओ का डिले इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी के कुछ इंटरनल सोर्सेज का कहना है कि जियो अभी भी अपने रेवेन्यू मिक्स को और डाइवर्सिफाइड करना चाहता है, क्योंकि आज भी जियो की लगभग 80% अर्निंग टेलीकॉम सेगमेंट से आती है, यानी मोबाइल डेटा और वॉइस कॉलिंग से आती है। डिपेंडेंसी तो टेलीकॉम ही कहलाएगा। और यहाँ पर अंबानी जी की स्ट्रेटजी है कि जियो को जब लिस्ट किया जाए तो वो एक ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनी ना रहे, बल्कि एक एआई फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट, डिजिटल फर्स्ट कंपनी बन जाए। इसलिए उनका फोकस अब टेलीकॉम के अलावा एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड इंफ्रा, बिजनेस प्रोडक्टिविटी ऐप और सैटेलाइट इंटरनेट पर है, जिससे वो रूरल इंडिया तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जियो ने जियो स्पेस फाइबर जैसे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव ऑलरेडी अनाउंस किए हैं, जिसका एम है इंडिया के रिमोट विलेज तक 1 जीबीपीएस तक स्पीड पहुंचाने का। इसलिए जियो का मानना है कि आईपीओ को थोड़ा और डिले किया जाए, जब तक वो अपने एआई, क्लाउड, सैटेलाइट इंटरनेट बिजनेस को और एक्सपेंड ना कर पाते हो, यानी बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर पाए, बहुत अच्छे से रेवेन्यू आ पाए। इससे क्या होगा,
आईपीओ का वैल्यूएशन और बढ़ेगा, क्योंकि जियो नहीं चाहता है कि उसे सिर्फ एयरटेल या वोडाफोन से कंपेयर किया जाए, बल्कि उसे दुनिया की टॉप टेक कंपनी जैसे गूगल क्लाउड, अमेज़न का AWS, एलन मस्क के स्टारलिंक के राइवल के रूप में देखा जाए और उनके हिसाब से वैल्यूएशन डिसाइड किया जाए। तो लॉटरी लग जाएगी अगर ऐसा वैल्यूएशन आ गया तो, राइट है ना? तो मतलब अब जब भी जियो का आईपीओ आएगा तो वो एक डिजिटल यूटिलिटी जाइंट के रूप में लिस्ट होगा, जिसमें टेलीकॉम सिर्फ एक वर्टिकल होगा और इस डिले का पैटर्न सिर्फ जियो तक लिमिटेड नहीं रहेगा। रिलायंस रिटेल, जो इंडिया का सबसे बिग ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन है, उसका आईपीओ भी पिछले कुछ सालों से डिले होता आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल का आईपीओ अब 2027-28 तक आ सकता है और उसका रीजन भी सेम है कि पहले ऑपरेशनल इफिशियंसी को अचीव किया जाए, फिर बाद में एग्रेसिव लिस्टिंग की जाएगी और वहां भी वैल्यूएशन अच्छे ऊपर खासे मिलेंगे। यानी मुकेश अंबानी की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, आईपीओ तभी लाएंगे जब बिजनेस हर एंगल से ग्रो करने लायक होगा, स्ट्रॉन्ग, दूसरों से बेहतर, दूसरों को दिखाने वाला और वैल्यूएशन जहां पर मोटा मलाई काट सके। क्योंकि उनका ये मानना है कि जब भी जियो या रिलायंस रिटेल लिस्ट हो तो इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है नॉर्मल आईपीओ वाला ना हो, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिजिटल इंडिया मूवमेंट वाला हो। तो अगर अंबानी जी की ये प्लानिंग सही से एग्जीक्यूट हुई तो जियो का आईपीओ इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। तो अभी एक सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जियो का आईपीओ डिले एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है, या वो करंट पॉजिटिव आईपीओ सेंटीमेंट में स्ट्रॉन्ग मार्केट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर से बताइए और उम्मीद करता हूं कि मैंने पिक्चर क्लियर कर दी होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि रिलायंस एक बहुत बड़े इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, ये आपके सामने है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ना आपके मन में रिलायंस को लेकर सवाल हो कि रिलायंस का फ्यूचर क्या है। तो रिलायंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 ईयर्स में आपको दिखेगा। बट ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक प्रॉस्पेक्ट लेने का तरीका है कि कौन सी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, किस थॉट के साथ काम कर रही है। चूंकि रिलायंस के शेयर में गिरावट हुई क्योंकि अभी जो रिलायंस का रेवेन्यू है वो जियो, रिलायंस रिटेल सबसे आता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती है। अगर मान लो न्यूज़ आ जाए कि रिलायंस जियो का आईपीओ कल आने वाला है, शेयर तेज हो जाएगा, नहीं आने वाला है गिर जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट, इस तरीके से साइकिल चलता है। बस वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा।